इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के बारे में। अगर आपको ऑर्गेनिक मिक्सचर सेपरेशन में ग्लूकोज और नेफ्थलीन दिया है तो आप उसे फाइल में कैसे लिखेंगे ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना है, प्रयोग क्रमांक लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, या हिंदी में हम क्या बोलेंगे, उद्देश्य। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, टू सेपरेट टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द गिवन ऑर्गेनिक मिक्सचर एंड रिपोर्ट सिस्टमैटिकली, ठीक है। और हिंदी में कैसे लिखेंगे, दिए गए कार्बनिक मिश्रण में से कार्बनिक पदार्थों की पहचान कर विधिवत लिखिए। फिर उसके बाद आपको मिश्रण है उसको आप क्या करेंगे, H2O में डिज़ोल्व करेंगे। तो आपको दो भाग मिलेंगे उसमें, एक तो जल में विलेय भाग मिलेगा या सॉल्युबल पार्ट ए, और एक जल में अविलेय भाग मिलेगा या इनसॉल्युबल पार्ट बी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सॉल्युबल पार्ट में टेस्ट लगाएंगे और इनसॉल्युबल पार्ट में टेस्ट लगाएंगे। तो देखिए, सॉल्युबल पार्ट में सबसे पहले हम देख लेते हैं जल में विलेय भाग ए। तो सबसे पहले हमको प्राथमिक परीक्षण लिखना पड़ेगा। अब चूँकि यहाँ पर जल में विलेय भाग क्या है, तो यहाँ पर जल में विलेय भाग क्या है, ग्लूकोज है। तो यहाँ पर हमको ग्लूकोज के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले स्टेट या अवस्था क्या है ग्लूकोज की है, तो सॉलिड पाउडर फॉर्म में है या ठोस पाउडर। और कलर क्या है, तो सफ़ेद है। ऑर्डर क्या है, तो नो स्पेसिफिक स्मेल या कोई विशिष्ट गंध नहीं। फिर सॉल्युबिलिटी क्या है, तो सॉल्युबल इन वाटर, जल में विलेय है, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे इग्निशन टेस्ट। अब चूँकि जो ग्लूकोज है हमारा वो क्या है, एलिफैटिक कंपाउंड है, तो वो कैसे जलेगा, धुएं रहित ज्वाला के साथ में जलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बर्न विथ नॉन स्मोकी फ्लेम, हेंस इट इज़ अ एलिफैटिक कंपाउंड। और हिंदी में क्या लिखेंगे, तो पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा ग्लास रॉड में लेकर जलाने पर पदार्थ धुएं रहित ज्वाला के साथ जलता है, तो एलिफैटिक यौगिक, ठीक। अब नेक्स्ट हमको क्या लिखना है, तो नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट टेस्ट या तत्व परीक्षण। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन्स आर एब्सेंट, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन अनुपस्थित। फिर हम क्या लिखेंगे फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप टेस्ट या क्रियात्मक समूह परीक्षण। तो क्रियात्मक समूह परीक्षण के लिए हमको ग्लूकोज के लिए, अब चूँकि सॉल्युबल पार्ट लिख रहे हैं तो सॉल्युबल पार्ट में हमको ग्लूकोज का टेस्ट लगाना है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप टेस्ट हम ग्लूकोज के लिए, मतलब कि किसके लिए टेस्ट लगाना अपन को, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के लिए। तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, मॉलिस टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको कैसे लिखना है कि इन 2 ml aqueous solution of the substance add 1-2 drops of alcoholic alpha naphthol, shake it well, add 1 ml of concentrate H2SO4 by the side of test tube, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि सब्सटेंस का 2 ml एक्वस सोल्यूशन लेना है और उसमें क्या करेंगे आप कि 1-2 ड्रॉप्स ऑफ एल्कोहलिक अल्फा नेप्थॉल डालेंगे और उसको अच्छी तरह से क्या कर लेंगे, सेक कर लेंगे। फिर क्या करेंगे कि उसमें 1 ml ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 टेस्ट ट्यूब के साइड से डालेंगे। तो आपको क्या मिलेगी, एक रेड वायलेट रिंग मिलेगी। रेड वायलेट रिंग इज़ फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ 2 लेयर्स, मतलब कि जहाँ पे 2 लिक्विड मिलेंगे वहाँ पर आपको एक रेड वायलेट कलर की रिंग क्या होगी, फॉर्म होगी, ठीक है। तो आप क्या समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसको हम देख लेते हैं कि हिंदी में कैसे लिखेंगे। तो देखिए, हिंदी में कैसे लिखेंगे हम, मॉलिस परीक्षण। तो इसके लिए हमको क्या करना है, मॉलिस परीक्षण के लिए पदार्थ के 2 ml जली विलयन में एल्कोहली अल्फा नेप्थॉल की कुछ बूंदें डालकर परखनली की दीवार के सहारे 1 ml शांत H2SO4 धीरे धीरे डालते हैं। तो दो द्रवों के मिलने के स्थान पर लाल भूरे रंग की रिंग बनती है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, उपस्थित है। अब हम क्या करेंगे कि स्पेसिफिक टेस्ट लगाएंगे कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम स्पेसिफिक टेस्ट या विशिष्ट परीक्षण लगाएंगे। तो इसके लिए हम देखिए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि 2 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एड 1 ml ऑफ फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी दोनों ही इक्वल अमाउंट में आपको मिलाना है एंड हीट, और गर्म करना है। तो आपको क्या होगा कि रेड कलर का पीपीटी मिलेगा, तो उसमें से कंफर्म हो जाएगा कि हमारा क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे हम कार्बनिक यौगिक के जली विलयन में 1 ml फेलिंग विलयन डालकर गर्म करते हैं तो लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज उपस्थित है, ठीक। अब ये इसका हो गया फर्स्ट टेस्ट है। सेकेंड टेस्ट में हम क्या लिखेंगे, टॉलिन अभिकर्मक टेस्ट।
ठीक है। तो इसमें हमको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम, 2 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, ऐड 2 ml ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन वाटर बाथ फॉर 10 मिनट। ठीक है। तो अ सिल्वर मिरर और ग्रे पीपीटी इज ऑब्टेन, ग्लूकोज इज प्रेजेंट। मतलब हमको क्या करना है कि 2 ml एक्वस सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस लेना है, उसमें 2 ml टॉलेंस रिएजेंट डालना है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए कहाँ पे रख देना है, वाटर बाथ में रख देना है। तो हम देखेंगे कि हमको उसमें एक सिल्वर मिरर मिलेगी या फिर ग्रे कलर का पीपीटी मिलेगा, तो हमारा ग्लूकोज क्या है, प्रेजेंट है। हिंदी में कैसे लिखेंगे, कार्बनिक यौगिक के 2 ml जलीय विलयन में 2 ml टॉलिन अभिकर्मक डालकर परस्मैली उबलते हुए जल में 2 से 3 मिनट तक रखते हैं तो धूसर रंग का अवक्षेप या रजत दर्पण प्राप्त होता है। तो क्या उपस्थित है, ग्लूकोज उपस्थित है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्युबल पार्ट का टेस्ट हो गया और हमें पता चल गया कि हमारा जो सॉल्युबल पार्ट है वो क्या है, ग्लूकोज है। अब हम इनसॉल्युबल पार्ट में टेस्ट लगाएंगे या जल में अविलेय भाग में टेस्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या है, इसमें नेफ्थलीन है जो जल में क्या है, अविलेय है, यह इनसॉल्युबल पार्ट है। तो सबसे पहले प्राथमिक परीक्षण लगाएंगे, स्टेट लिखेंगे, नेफ्थलीन की स्टेट क्या है अपनी, क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टली ठोस, कलर क्या है सफ़ेद, ऑर्डर क्या है इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर या विशिष्ट गंध है, सॉल्युबिलिटी तो जल में अविलेय है या इनसॉल्युबल इन वाटर है। फिर इग्निशन टेस्ट लगाएंगे। तो एलिफेटिक हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो बर्न विथ ब्लैक स्मोकी फ्लेम और हिंदी में क्या लिखेंगे, पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा ग्लास रॉड में लेकर जलाने पर काले धुएं के साथ में जलता है, तो एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर क्या लिखेंगे, एलिमेंट टेस्ट लिखेंगे। तो नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन आर एब्सेंट, नाइट्रोजन, सल्फर व हेलोजन अनुपस्थित हैं। अब हमको क्या करना है, हाँ, अब चूँकि नेफ्थलीन है तो इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सामान्य परीक्षण लगाएंगे। तो सामान्य परीक्षण क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्लस कंसनट्रेट H2SO4 प्लस सेक, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिमेन इनसॉल्युबल, हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट लिख लीजिएगा यहाँ पर। और हिंदी में क्या लिखेंगे, पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा में शांत H2SO4 डालकर हिलाते हैं तो पदार्थ अविलेय रहता है, तो हाइड्रोकार्बन उपस्थित। अब इसका विशिष्ट परीक्षण टेस्ट लगाएंगे। तो विशिष्ट परीक्षण नेफ्थलीन के लिए, ये पिछली वीडियो में भी बताया है, तो विशिष्ट परीक्षण नेफ्थलीन के लिए हम क्या लगाएंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्लस पिक्रिक एसिड फॉर्म्ड इन बेंजीन, येलो कलर पिक्रेट्स ऑफ नेफ्थलीन आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो नेफ्थलीन इज प्रेजेंट। हिंदी में क्या लिखेंगे, कार्बनिक यौगिक की कुछ मात्रा में बेंजीन में बने पिक्रिक अम्ल डालने पर पीले रंग के नेफ्थलीन के पिक्रेट्स बनते हैं, तो नेफ्थलीन क्या है, उपस्थित है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे रिजल्ट पर। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे, इंग्लिश में क्या लिखना है, रिजल्ट इन द गिवन ऑर्गेनिक मिक्सचर फॉलोइंग 2 कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। सॉल्युबल पार्ट में क्या है अपना ग्लूकोज और इनसॉल्युबल पार्ट में अपना क्या है, नेफ्थलीन। हिंदी में क्या लिखेंगे, दिए गए कार्बनिक मिश्रण में निम्नलिखित 2 यौगिक उपस्थित हैं, विलेय भाग में क्या है हमारा ग्लूकोज है और अविलेय भाग में हमारा क्या है, नेफ्थलीन। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।